कभी सोचा है कि अगर किस्मत खरीदी जा सकती तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती? आज हम एक ऐसे ही जुआरी की कहानी में उतरेंगे जिसके दौलत की भूख उसे एक ऐसे खौफनाक रास्ते पर ले गई जहां से लौटना नामुमकिन था। और इस कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। ये शब्द एक ऐसे शख्स के हैं जो बहुत जल्द एक जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए सीधे चलते हैं उस आलीशान कैसीनो में जहां बहुत ऊंचे दांव लग रहे हैं। यहाँ दो आदमी एक ऐसे खेल में डूबे हुए हैं जो उनमें से एक की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और टेबल पर दांव भी कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 20 लाख। मतलब ये एक ऐसी रकम थी जो ये तय करने वाली थी कि कोई एक आज यहां से कंगाल होकर लौटेगा। दोनों खिलाड़ियों के चेहरों पर जो भाव थे उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था गौरव, जिसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, और दूसरी तरफ लकी, जिसकी आंखों में एक अजीब सा, एक पक्का वाला विश्वास था। गौरव अपने पत्ते दिखाता है, उसे पूरा यकीन है कि बाजी अब उसकी है। लेकिन तभी लकी बड़े ही आराम से अपने पत्ते सामने रखता है और बस एक ही पल में गौरव की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। वो सड़क पर आ चुका था। अब खेल खत्म होने के बाद सब कुछ हार चुका गौरव सीधा लकी से जा भिड़ता है। उसे बस ये जानना था कि आखिर उसकी इस नामुमकिन सी लगने वाली किस्मत के पीछे का राज क्या है। लकी गौरव के हारे हुए पैसों को तो ऐसे देखता है जैसे वो कुछ भी ना हो, और फिर वो एक अजीब सा ऑफर देता है। वो कहता है, कुछ चीजें यकीन से परे होती हैं, ये हुनर मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हिम्मत। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुनर था क्या? असल में ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी जो किसी को भी अपनी किस्मत अपने हिसाब से मोड़ने की ताकत देती थी। मतलब किसी भी जुए में, किसी भी काम में जीत पक्की। अब जो इंसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो, वो क्या ही सोचेगा? गौरव बिना एक पल सोचे इस खतरनाक ऑफर के लिए हाँ कर देता है और अपनी मायूसी छिपाते हुए कहता है कि हिम्मत तो उसकी रगों में दौड़ती है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लेती है। लकी उसे जो करने को कहता है, उससे इस राज के काले और डरावने सच से पर्दा उठता है। तो शर्तें एकदम साफ और उतनी ही डरावनी थी। अगली रात ठीक 12 बजे शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में मिलना है, और सबसे बड़ी शर्त, वहां बिल्कुल अकेले पहुंचना है, क्योंकि किस्मत की कीमत उसी रात चुकानी थी। मतलब जो काम उसे करना था वो सुन के ही किसी की भी रूह कांप जाए। पहला काम, कब्रिस्तान में अकेले जाना। दूसरा, लकी नाम के एक आदमी की कब्र ढूंढकर उसे खोदना। और तीसरा, सबसे खौफनाक काम, इस हथौड़े और कील से उस मुर्दे की खोपड़ी में कील ठोक देना। जाहिर है ये सुनकर गौरव की तो हालत खराब हो गई। उसकी हालत देखकर लकी ने बड़ी चालाकी से कहा, मैं जानता हूं तुम डरे हुए हो, मैं भी था। बस उस किस्मत के बारे में सोचो जो तुम्हारे पास आने वाली है, डरो मत। और जाते जाते लकी गौरव के हाथ में एक सीलबंद चिट्ठी थमा देता है और कहता है कि इसे तभी खोलना जब सही वक्त आए। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब बहुत देर से मिलने वाला था। अगली सुबह जब गौरव की आंख खुली तो वो अपने ही बिस्तर पर था। वो बहुत कंफ्यूज था और बस यही उम्मीद कर रहा था कि पिछली रात जो भी हुआ वो सिर्फ एक बुरा सपना हो। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या वो सब सच में एक भयानक सपना था? एक पल के लिए ऐसा लगा भी कि शायद सब ठीक है, लेकिन उसकी ये झूठी उम्मीद भी टूट गई जब उसके दिमाग में एक अनजानी आवाज गूंजी, हेलो लकी, अब तुम बहुत लकी बन गए हो। और इसी एक पल में उसका सारा डर हकीकत में बदल गया। तो अब जाकर सौदा पूरी तरह साफ हुआ। किस्मत की कीमत थी एक बुरी आत्मा का कब्जा। वो आत्मा गौरव को दुनिया की सबसे अच्छी किस्मत देगी, लेकिन बदले में वो उसका खून पिएगी। मतलब दोनों की जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन असल खौफ तो अभी बाकी था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस आत्मा ने उसे एक नया और ज्यादा भयानक हुक्म दिया, इस श्राप को किसी और पर डालने के लिए अपना अगला शिकार ढूंढो। और अब वो सही वक्त आ चुका था। गौरव ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली और उसे पढ़ते ही मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
उस पर लिखा था, शुक्रिया गौरव, मुझे इस श्राप से आज़ाद करने के लिए। बहुत देर होने से पहले अपना लकी दोस्त ढूंढ लेना, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जिसे वो लकी समझ रहा था, वो तो सिर्फ पिछला शिकार था जिसने चालाकी से उसे फंसा दिया था। और कहानी का अंत वहीं होता है जहां से ये शुरू हुई थी। गौरव अब खुद वही शब्द दोहरा रहा था जो उसे फंसाने वाले ने कहे थे, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। ये इस बात का सबूत था कि वो अपनी इस खौफनाक नई जिंदगी को अपना चुका है और ये शापित सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है।